वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब फॉर ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के लिए। तो इस पार्ट टाइम जॉब के लिए हम एप्लीकेशन किस तरह से अप्लाई करेंगे और इस पार्ट टाइम जॉब के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और ग्रेजुएट्स के लिए और अंडर ग्रेजुएट्स के लिए सैलरी कितनी है, हम मुकम्मल जानकारी हासिल करेंगे और हम इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे वो भी मालूमात हासिल करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से नए नए मालूमात के लिए हमारे इस चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले हर एक नई मालूमात के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले एक जो वेबसाइट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, यानी UIDAI आधार सेंटर से ये काम दिया जा रहा है, पार्ट टाइम वर्क आधार इंटर्नशिप। तो दोस्तों, इसका पर्पज़ आपको PDF में मिलेगा, आप वो ज़रूर पढ़ लें। एप्लीकेशन डालने से पहले इन बातों को गौर करें और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हूँ और उस लिंक के ज़रिए आप अपना उस PDF को डाउनलोड करते हुए और उसी में ही आपको एप्लीकेशन का फॉर्म भी मिल सकता है, तो उसको प्रिंट लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखें कि इसमें जो पर्पज़ है आप पढ़ लें। अगर मैं इसी को बताया तो यहाँ पे पढ़ने में आपको ज़्यादा वक्त लगेगा, तो उसी वजह से मैं आपको क्लू दे रहा हूँ कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस PDF को डाउनलोड करें और आप ये 1 घंटा लेकर उसको पढ़ें। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फिल करें। तो दोस्तों, यहाँ पे UID के बारे में दिया गया है, उसी तरह से उसके बारे में ऑब्जेक्टिव्स भी दिया गया है। तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि आप PDF लेकर आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं आप बताया तो उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके बारे में और एलिजिबिलिटी भी यहाँ पे है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एलिजिबिलिटी ओनली इंडियन सिटीजन्स आर एलिजिबल, सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। बोनाफाइड स्टूडेंट्स ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया और अब्रॉड फुलफिलिंग फॉलोइंग कंडीशंस आर eligible to apply for the internship. Students studying in third or fourth year final or pre-final in BTech BE course of any discipline and secured minimum 60% marks. तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो पढ़ रहे हैं, जो प्रे फाइनल हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका लास्ट ईयर जो परसेंटेज है, मार्क्स जो है वो 60% होना चाहिए। GPA एवरेज ऑफ 6.0 इन ऑल प्रियर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, हर लास्ट ईयर के जो सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में आपका परसेंटेज 60% होना कंपलसरी है। तो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैविंग कंप्लीटेड appeared in the term and exams of first year, second year semesters of their postgraduate programs, pursuing research PhD and secured not less than 60% or equivalent marks in graduation। तो आपका परसेंटेज ग्रेजुएशंस में जो है लास्ट ईयर 60% मिनिमम होना चाहिए। द स्टूडेंट्स हु हैव appeared in the final exam or just completed graduation and waiting for admission for higher studies or jobs may also be considered for internship provided that, जो अपना ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हैं और अपने हायर एजुकेशंस को एडमिशन होने के लिए देख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल हैं, बट जो उनका प्रीवियस परसेंटेज हो 60% मैक्सिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे फेलोशिप टू PhD कैंडिडेट्स ये भी दिखा रहा है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लें। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप, ऑल द interns should work either at Technology Center, Bangalore or regional office of UIDAI or UIDAI headquarters are assigned from a remote location under the guidance of project supervisor, not below for direct rank। दोस्तों, आप बेंगलुरु UIDAI सेंटर को जाकर भी आप काम कर सकते हो, या नहीं तो आप अपने घर में ही बैठे प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र गाइडेंस के तहत आप घर बैठे आप अपने लैपटॉप से हो या अपने मोबाइल से हो आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर भी दिया गया है, वो भी आप देख लें, और यहाँ पे कौन से स्टूडेंट्स को कितनी सैलरी मिलेगी वो भी यहाँ पे दिया गया है। BTech टेक्निकल 30,000, प्रीमिसेस एंड रिमोट 15,000, MTech 40,000, रिमोट 20,000। यहाँ पर MBA के लिए प्रोफेशनल के लिए 40,000 से 20,000 उनके लिए पेमेंट है। अदर रिलेवेंट फील्ड्स लाइक इकोनॉमिक एंड लॉ, यहाँ पर
अंडर ग्रेजुएट के लिए 20,000 और 10,000 रिमोट है। और उसी तरह से इकोनॉमिक एंड लॉ स्टूडेंट्स में पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए 30,000 प्रीमिसेस है और रिमोट 15,000 रुपीज़ है। उसी तरह से पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए टेक्निकल कोर्सेस में प्रीमिसेस 50,000 एंड रिमोट 25,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आइए अब इस एप्लीकेशन को हम किस तरह से अप्लाई करें। तो दोस्तों सबसे पहले ये बहुत आसान तरीका है कि ऑफ़लाइन अप्लाई करने का। तो ऑफ़लाइन अप्लाई करने में जो है एक कुछ पीडीएफ में एक एप्लीकेशन दिया गया है, यहाँ पे दिखा रहा है इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स नीड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली UIDAI वेबसाइट व्हेन इट इज़ नोटिफाइड टिल फैसिलिटीज ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन प्लेस prospective candidate may apply to UIDAI RO's Technology Center Division of HQ in the prescribed forms as per the Annexure X containing designation of DD concerned and postal address. Candidates applying for 1 year internship should apply within 6 months from the completion of the final examination of mentioned at para 4.1c of these guidelines. The application needs to sponsored forwarded by the institution where the application is currently enrolled in the prescribed format. तो दोस्तों आप एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं ऑनलाइन में, तो इस तरह से आप सबको सबसे पहले आप जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उसको आप तैयार करना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं तो समझेंगे हम यहाँ पर नंबर ऑफ़ एंट्रेंस यानी टेक सेंटर्स का जो है उसका ड्यूरेशन जो है पीजी इन मैनेजमेंट में नंबर ऑफ़ एंट्रेंस टू मैक्सिमम टू 2 to 6 months, BE or BTech in 3rd year or 4th year फाइनल सेमेस्टर और MTech इन 1st year और 2nd year स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ़ एंट्रेंस 2 to 6 months के लिए आपको काम दिया जाएगा। उसी तरह से BE BTech MTech पोस्ट फाइनल ईयर वालों के लिए नंबर ऑफ़ एंट्रेंस जो है 10 है, वो 1 ईयर के लिए उनको काम के लिए लिया जाएगा। इसी तरह से PhD स्टूडेंट्स के लिए नंबर ऑफ़ एंट्रेंस जो है 5 है और उसका जो टर्म है 1 ईयर है। उसी तरह से रीजनल ऑफिस यहाँ पे दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ईयर 2 to 6 months, अंडर ग्रेजुएट 2nd ईयर 2 to 6 months, BE BTech 3rd ईयर और 4th ईयर फाइनल सेमेस्टर और MTech इन 1 ईयर एंड 2nd ईयर 2 to 6 months, PG इन मैनेजमेंट BE BTech MTech पोस्टल फाइनल ईयर्स, PhD 1 ईयर। डिवीज़न ऑफ UIDAI हेडक्वार्टर्स यहाँ पे दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएशंस के लिए। तो दोस्तों आप ये PDF में ज़रूर देख लें। तो उसी तरह से नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ कि इसी PDF में आपको एप्लीकेशंस भी मिल जाएगा कि आप उस एप्लीकेशंस को प्रिंट निकाल लें और उसको केयरफुली से पढ़ें और फिल करें और अपने कंसर्न्ड सिग्नेचर्स कराएं। सिग्नेचर्स कराने के लिए अंडरटेकिंग जो है सबसे पहले यहाँ पे इस फॉर्मेट को भी आपको लेना होगा। अंडरटेकिंग का एक फॉर्मेट आपको प्रिंट निकालना होगा, अपना प्लेस डेट और नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे फिल करना होगा। नेक्स्ट दूसरा जो फॉर्मेट है एनेक्चर, ये प्रोफोर्मा ऑफ एप्लीकेशंस फॉर एंट्रीशिप इन UIDAI, इस फॉर्म को भी आप प्रिंट निकाल के रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखना होगा, यानी आपका जो ग्रेजुएट्स हैं तो अंडर ग्रेजुएट्स हैं तो जो अपने पढ़ रहे हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखना है, नेम, फादर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 12th ऑनवर्ड। उसको आप केयरफुली से आप देखें इस फॉर्मेट को। अपना सीरियल नंबर, डिग्री में आप PUC के बाद यानी जो आपका यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी का नाम लिखें और कोर्स डिटेल्स लिखें, डिसिप्लिन, ईयर्स ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ्स ईयर, परसिविंग, कंप्लीटेड, अगर आप कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड लिखें, अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप परस्यूइंग लिखिए और उसी तरह से परसेंटेज ग्रेड जो है आपका वो फिल करें। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप पीरियड, इंटर्नशिप 2 months to 6 months एक्सेट्रा, डिजायर्ड मंथ्स फॉर कमेंसमेंट 2022 to 23। इसी तरह से दोस्तों और एक फॉर्मेट दिया गया है, इसको भी आप फिलअप करना होगा, इसको भी आप प्रिंट लेकर फिल करें। टू होम सोर्स इट मे कंसर्न्स, फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे इस फॉर्मेट को आप गौर से पढ़ें। उसी तरह से यहाँ पे जो कंसर्न्स हैं टू बी गिवन ऑन लेटर हेड, ये जो एनेक्चर B है
दोस्तों ये अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से एक लेटर हेड जो रहता, उसी लेटर हेड में आपको इसको टाइप करा के कॉलेज के प्रिंसिपल का आपका सिग्नेचर कराना होगा। उसी तरह से जब एनेक्जर सी है तो उसी तरह से ये लेटर हेड टू बी साइंड बाई एचओडी प्रिंसिपल। एनेक्जर सी को भी अपने एचओडी या प्रिंसिपल के ज़रिए आप सील और सिग्नेचर कराना है। ये भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, इसको आपके एचओडी या प्रिंसिपल आपको साइन करके देते हैं। और उसी तरह से म्यूचुअल नॉन डिस्क्लोज़र एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट भी आपको प्रिंट निकालना है और सही तरीके से आपको टाइप करके यानी लिख कर पूरा तैयार कर लें और बाद में इस एप्लीकेशंस को ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ऑनलाइन में आप अप्लाई करने के लिए मैं लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक के ज़रिए अप्लाई कर सकते हो। और ऑफलाइन में ये सब डॉक्यूमेंट्स अपना रेज्यूम तैयार करके, इस डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना रेज्यूम तैयार करके आप एक जो ईमेल आईडी है UIDAI रीजनल ऑफिस बेंगलुरु नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न पर्सन्स आप पोस्ट कर सकते हो, या अपना रेज्यूम तैयार करके और इस बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसको तैयार करके एक ही PDF में आप बनाकर, मैं एक ईमेल आईडी जो नीचे दिया गया हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस मेल आईडी को आप अपना रेज्यूम सेंड करें, वही आपको कॉल करेंगे और सिलेक्शन भी करेंगे। उसके बाद आपका काम आसान हो जाएगा। दोस्तों इस जानकारी अगर आपको मुफीद है तो अपने दोस्तों को भी इस मालूमात को ज़रूर शेयर करें, ताकि और दोनों को और सब लोगों को क्या है मालूमात हो जाएं और इसका भरपूर फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों इसी तरह से नई मालूमात के लिए हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।